जय हिंद। मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं नॉलेज ऑफ 100। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 अप्रैल से 10 अप्रैल तक की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य में हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया? आम का नाम है हापुस आम और इसको जीआई टैग दिया गया है। ये किस राज्य का है? किस राज्य में हापुस आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य के हापुस आम को जीआई टैग दिया गया है। ठीक, बात महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उनका नाम है उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल का क्या नाम है? महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल का नाम है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी के बारे में जान लेते हैं। राजधानी का नाम है मुंबई। ठीक, महाराष्ट्र राज्य के न्यायाधीश, जो वर्तमान न्यायाधीश है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है दीपांकर दत्ता। और महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की 48 सीटें हैं, 48। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 19 सीटें हैं, 19। और ये लोकसभा और राज्यसभा ये केंद्र के अंडर है। और महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा सीटें कितनी हैं? विधानसभा सीटें हैं 288। महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा की सीटें 288 हैं। महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख हवाई अड्डे के बारे में बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख हवाई अड्डा है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये एग्जाम की नज़र से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में है, और सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर और कैलाश मंदिर दोनों एग्जाम की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखना। दोनों मंदिर कहाँ पर हैं? दोनों मंदिर महाराष्ट्र राज्य में है। और हापुस आम, जो कि महाराष्ट्र राज्य का, उसको जीआई टैग दिया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने। कौन बने? उनका सही नाम है शिव शंकरप्पा एस साहूकार। शिव शंकरप्पा एस साहूकार कर्नाटक लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। कर्नाटक राज्य की बात हो रही है, तो कर्नाटक राज्य की राजधानी के बारे में भी जान लेते हैं। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। ओके जी। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो उनका नाम है BS येदुरप्पा। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल के बारे में भी जान लेते हैं। कर्नाटक राज्य के राज्यपाल का क्या नाम है? वाजूभाई वाला। कर्नाटक राज्य की राष्ट्रीय उद्यान, जो एग्जाम की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर लगाओगे कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य के प्रमुख हवाई अड्डे के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख हवाई अड्डा है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक राज्य का काफ़ी इंपॉर्टेंट हवाई अड्डा है, जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए याद रखना केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक राज्य में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, नासा की चंद्रा वेधशाला। नासा की चंद्रा वेधशाला ने किस ग्रह पर एक्स-रे किरणों के उत्सर्जन का पता लगाया है? चंद्रा वेधशाला ने, कौन सी वेधशाला? चंद्रा वेधशाला ने किस ग्रह पर एक्स-रे किरणों के उत्सर्जन का पता लगाया है? तो ये लगाया है अरुण ग्रह पर। अरुण ग्रह पर क्या पता लगाया? एक्स-रे किरणों के उत्सर्जन का। इसे क्या कहते हैं? इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। नासा क्या है? नासा एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC क्या है? अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे है? तो इसका नाम है पोटोमेक नदी के किनारे। पोटोमेक नदी के किनारे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC में मुख्यालय है किसका? नासा का। नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम है? जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है जो बाइडेन। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और मुद्रा क्या है? अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग रत्न सम्मान या कलिंग रत्न अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? कलिंग रत्न अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया?
याद रखना कौन सा अवार्ड, कलिंग रत्न अवार्ड। किसको सम्मानित किया गया, विश्व भूषण हरिचंदन को। विश्व भूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये क्या है, ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। विश्व भूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया, इनको ये अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटें हैं 25 और राज्यसभा सीटें हैं 11। और आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी हैं, आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 175। लोकसभा और राज्यसभा ये केंद्र में होती हैं और विधानसभा और विधान परिषद ये राज्य में होती हैं। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के कारण 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक, 2021 में कहाँ पर होने वाला है ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक से बाहर होने वाला पहला देश बना है। टोक्यो ओलंपिक से जो बाहर हुआ है पहला देश कौन सा है, किसके कारण, कोरोना वायरस के कारण। उसका नाम है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ऐसा पहला देश है जो कोरोना वायरस के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर हो गया है। ओलंपिक खेलों को कौन करवाता है, ओलंपिक खेलों को आईओसी एक समिति है जिसका हिंदी में फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ये ओलंपिक खेलों को करवाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 23 जून सन 1894 को हुई थी। इसकी स्थापना 23 जून सन 1894 को हुई थी। आईओसी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है लुसाने में। लुसाने कहाँ पर है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और उत्तर कोरिया जो पहला देश है 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक से बाहर हुआ है। आईओसी के अध्यक्ष कौन है, तो आईओसी के अध्यक्ष हैं थॉमस वॉच आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। बात उत्तर कोरिया की है तो उत्तर कोरिया की राजधानी के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है, तो उत्तर कोरिया की मुद्रा उत्तर कोरियाई वान है, शॉर्ट फॉर्म में वान भी कह सकते हैं। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति का नाम है किम जोंग उन उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति हैं। और 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को दो भागों में बांटती है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को दो भागों में बांटने वाली कौन सी रेखा है, वो है 38वीं समांतर रेखा। ये 38वीं समांतर रेखा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के नज़र से बार बार पूछा जाता है। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों को काटती है, किन दो देशों को बांटती है, तो वो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन सा शिक्षण संस्थान रहा। संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन रहा, पहले स्थान पर रहा है IISc बेंगलुरु, ये पहले स्थान पर रहा है। और इस रैंकिंग को एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज ARWU भी कहते हैं। ARWU एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी कहते हैं संघाई रैंकिंग को। भारत की IISc बेंगलुरु इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। और अगर दुनिया की बात करें, दुनिया में उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की है। और दूसरे स्थान पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की है। और तीसरे स्थान पर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड की है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्काई आई फास्ट को दुनिया के लिए खोल दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप स्काई आई फास्ट को दुनिया के लिए खोल दिया है किस देश ने, उसका नाम है चीन। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप स्काई आई फास्ट दुनिया के लिए खोल दिया है। इस टेलीस्कोप का नाम तियानआन है जिसका चीनी भाषा में अर्थ स्वर्ग की आंख है।
स्वर्ग की आँख चीनी भाषा में इसका अर्थ है विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन फास्ट औपचारिक रूप से विश्व के लिए खुल गई। विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन फास्ट औपचारिक रूप से दुनिया के लिए खुल गई है। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है और विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। चीन विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और दूसरे नंबर पर भारत है। और अगर चीन की राजधानी की बात करें कि चीन की राजधानी कहाँ है, तो चीन की राजधानी बीजिंग में है और चीन की मुद्रा है रैनमिनबी चीन की मुद्रा है। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। भारत और चीन के बीच इंटरनेशनल सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन के बीच इंटरनेशनल सीमा रेखा का क्या नाम है? उसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच इंटरनेशनल सीमा रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? चीन की सबसे लंबी नदी का नाम यांगसी नदी है। यांगसी नदी एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। ये चीन की भी सबसे लंबी नदी है और एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। और कागज मुद्रा जारी करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? कागज मुद्रा जारी करने वाला सबसे पहला देश भी चीन ही है और चीन की सीमा 13 देशों के साथ लगती है, जो कि वर्ल्ड में सबसे अधिक है। सबसे अधिक 13 देशों के साथ चीन की सीमा लगती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, अनूठी उपहार योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? अनूठी उपहार योजना, योजना का नाम याद रखना, अनूठी उपहार योजना। किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने अनूठी उपहार योजना को शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है कोरोना टीकाकरण कराने वालों को प्रोत्साहित करना। कोरोना टीकाकरण कराने वालों को प्रोत्साहित करना इस अनूठी उपहार योजना का उद्देश्य है। बात उत्तर प्रदेश राज्य की हो रही है तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कोई भी विधानसभा सदस्य नहीं है। ये किसी भी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़े थे। ये विधान परिषद सदस्य हैं। ये याद रखना, योगी आदित्यनाथ विधान परिषद सदस्य हैं, ना कि विधानसभा सदस्य। बात उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ किस नदी के किनारे है? लखनऊ है गोमती नदी के तट पर। और उत्तर प्रदेश का न्यायालय कहाँ पर है? तो न्यायालय है प्रयागराज में। और प्रयागराज में क्या है? प्रयागराज में संगम है। संगम किस किस का है? संगम है गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों नदियों का संगम प्रयागराज में है, जिसको त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? मुख्य न्यायाधीश का नाम है गोविंद माथुर। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का नाम गोविंद माथुर है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख मंदिर में एक तो काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है और वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। नंबर 2 प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर कहाँ पर है? प्रेम मंदिर है मथुरा में। नंबर 3 राम मंदिर। राम मंदिर कहाँ पर है? ये अयोध्या में। तो ये 3 मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, प्रेम मंदिर मथुरा और राम मंदिर अयोध्या। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट, उन्नत चाफ टेक्नोलॉजी को किसने विकसित किया? उन्नत चाफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का नाम है उन्नत चाफ। किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने उन्नत चाफ टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। और क्यों विकसित किया है? नौसैनिक जहाज़ों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए। नौसैनिक जहाज़ों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए उन्नत चाफ टेक्नोलॉजी को विकसित किया है डीआरडीओ ने। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 1958 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नई दिल्ली इसका मुख्यालय। और दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। और डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, देश के नए राजस्व सचिव कौन बने? देश के नए राजस्व सचिव कौन बने? तो राजस्व सचिव बने हैं तरुण बजाज। तरुण बजाज को देश का नया राजस्व सचिव बनाया गया है। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट, देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो उनका नाम है एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो इनका नाम है सुशील चंद्र। ये भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है दुनिया भर के लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए जागरूक करना। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए जागरूक करना विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एक निष्पक्ष एवं स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। एक निष्पक्ष एवं स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण करना। WHO की फुल फॉर्म क्या है? WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक, और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। और स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? स्विट्जरलैंड की मुद्रा है स्विस फ्रैंक। और सबसे बड़ा शहर है ज्यूरिक। ये स्विट्जरलैंड के बारे में थी। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक और स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर ज्यूरिक। अभी हम बात कर रहे थे WHO की। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, 6 अप्रैल 2021 को बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 6 अप्रैल 2021 को भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो सही आंसर है 41वां स्थापना दिवस। 6 अप्रैल 2021 को बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने मनाया। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और लोकसभा में वर्तमान में बीजेपी की कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में बीजेपी की 303 सीटें लोकसभा में। और राज्यसभा में कितने सीटें हैं? राज्यसभा में 80 सीटें। 80 सीटें राज्यसभा में बीजेपी की हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इनको भारत रत्न भी मिला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। इसकी स्थापना 1885 को हुई थी। और बीजेपी की स्थापना 1980 को हुई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेनिस चैंपियनशिप मियामी ओपन 2021 में टेनिस चैंपियनशिप मियामी ओपन 2021 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? सही आंसर है हर्बर्ट हरकच ने। हर्बर्ट हरकच ने पुरुष सिंगल का खिताब जीता है टेनिस चैंपियनशिप मियामी ओपन 2021 में। और यह टूर्नामेंट 1987 से आयोजित किया जा रहा है। 1987 से आयोजित किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने मियामी ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। एशले बार्टी ने मियामी ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और हर्बर्ट हरकच ने पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई एंटी करप्शन यूनिट के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई एंटी करप्शन यूनिट के नए प्रमुख कौन बने या किसे नियुक्त किया? तो उसका सही आंसर है रणबीर हुसैन शेखादम खंडवाला। रणबीर हुसैन शेखादम खंडवाला को BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई एंटी करप्शन यूनिट का प्रमुख बनाया है। BCCI अर्थात भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, इंग्लिश में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हिंदी में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है मुंबई में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। और सचिव कौन है? सचिव है जय शाह। और पुरुष क्रिकेट कोच कौन है? पुरुष क्रिकेट कोच हैं रवि शास्त्री। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, गैवान देश में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? गैवान देश में किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो उनका सही नाम है रामकरण वर्मा। रामकरण वर्मा को भारतीय राजदूत के रूप में गैवान देश में नियुक्त किया गया। गैवान एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है।
कौन से महाद्वीप का? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है ग्यावान देश। और नियुक्त किसे किया गया भारतीय राजदूत के रूप में? रामशरण वर्मा जी को। ग्यावान की राजधानी कहाँ पर है? राजधानी है लिब्रेविल्ले। लिब्रेविल्ले में राजधानी ग्यावान की है। और ग्यावान की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है फ्रैंक। फ्रैंक ग्यावान की मुद्रा है। और ग्यावान के राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। ग्यावान के राष्ट्रपति का नाम है अली बोंगो ओनडिब्बा। सीरिया में भारतीय राजदूत, सीरिया में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ये तो ग्यावान में नियुक्त किया गया भारतीय राजदूत रामकरण वर्मा जी को। और सीरिया में किसे नियुक्त किया गया? तो सीरिया में नियुक्त किया गया है महेंद्र सिंह कानियाल को। महेंद्र सिंह कानियाल को सीरिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। और रामकरण वर्मा जी को ग्यावान देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। और पुर्तगाल में किसे नियुक्त किया गया? मनीष चौहान को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुपेस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सुपेस पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े ने सुपेस पोर्टल को लॉन्च किया है। सुपेस पोर्टल क्या है? सुपेस पोर्टल है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट इफिशियंसी। ये पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के लिए लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? शरद अरविंद बोबड़े, जो कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुपेस की फुल फॉर्म सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इस पोर्टल से जजों को रिसर्च करना आसान हो जाएगा। इस पोर्टल का उद्देश्य है रिसर्च करना आसान हो जाएगा और विभिन्न प्रासंगिक फैक्ट्स एवं कानून इस पोर्टल पर रहेंगे। इसका उद्देश्य है जजों को रिसर्च करना आसान हो जाएगा। और शरद अरविंद बोबड़े 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना 48वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। और शपथ ग्रहण कब होगा? तो शपथ ग्रहण होगा 24 अप्रैल 2021 को। 24 अप्रैल 2021 को 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना का शपथ ग्रहण होगा। शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और मुख्य न्यायाधीश का त्यागपत्र कौन एक्सेप्ट करता है? तो मुख्य न्यायाधीश अगर त्यागपत्र दे तो किसे देता है? तो राष्ट्रपति को ही देता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और अगर त्यागपत्र देने की बात आए तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु तक जितना भी होगा वो उनका उतना कार्यकाल होगा। और नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद कौन सा है? नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 124A। 124A नियुक्ति के बारे में बताता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट कितने प्रतिशत बरकरार रखा? मौद्रिक नीति समिति की बैठक में आरबीआई ने रेपो रेट कितने प्रतिशत बरकरार रखा? तो इसका सही आंसर है 4%। 4% रेपो रेट आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में बरकरार रखा। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की फुल फॉर्म है, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आरबीआई का मुख्यालय है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, आरबीआई के गवर्नर। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक आरबीआई को ही कहा जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी सन 1949 को। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी सन 1949 को। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा? 2021 अप्रैल में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा है? तो शीर्ष पर रहा है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस 2021
फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं। और सेकंड पर कौन रहा है, तो सेकंड पर रहा है एलन मस्क। एलन मस्क सेकंड पर रहे हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत के मुकेश अंबानी इस सूची में 10वें स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी इस सूची में 10वें स्थान पर हैं। पहले स्थान पर जेफ बेजोस हैं और सेकंड स्थान पर एलन मस्क हैं। तो बस दोस्तों यही था 5 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना। धन्यवाद।